हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। 2025 में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि 2025 में अब जो है तो बड़े बड़े परिवर्तन बड़े बड़े ग्रहों के होने वाले हैं। इनका प्रभाव भी आपके जीवन में बड़ा गहरा होने वाला है। क्या प्रभाव आपको जो देखे तो 2025 में ये ग्रह देखते देखते बदल जाते हैं, जो छोटे ग्रह होते हैं, पर ये जो बड़े ग्रह हैं तो इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये बड़े लंबे समय के लिए किसी भी, चाहे राशि परिवर्तन की बात करें, चाहे नक्षत्र परिवर्तन की बात करें, चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो, तो ये बड़े लंबे समय के लिए देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, 2025 में सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रहों की स्थितियाँ क्या हैं, फिर आपको फल क्या मिलेगा और फिर आपको उपाय क्या करना चाहिए ये भी समझेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए और पूरे ध्यान से और पूरे वीडियो देखना है, समझना भी है, देखने के साथ साथ में समझना भी है, क्योंकि 2025 में क्या क्या आपके गोल हैं, आपने क्या सोचा है, वो सब कुछ समझेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। समय ना हो तो इसको सेव कर लीजिएगा और आराम से देखिएगा, फिर बाद में, पर जब भी देखिए तो पूरा देखिए। ग्रहों की स्थितियों का जो परिवर्तन है, तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति को समझ लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मई 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे मिथुन राशि पर। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय प्रेजेंट में जब वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही आपके आय भाव में चले जाएंगे, जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है, बड़ा ही अच्छा प्रभाव देने वाला माना जाएगा। आगे हम समझेंगे भी क्या प्रभाव मिलेगा आपको। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की भी स्थिति देखी जाए तो परिवर्तित 2025 में होने वाली है। 2025 में 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ के अब देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में परिवर्तित होना और देवगुरु बृहस्पति की राशि में जैसे ही आएंगे तो ये आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और शनिदेव का प्रभाव भी आपके ऊपर विशेष रूप से ढैया के रूप में दिखना शुरू हो जाएगा। तो 2025 में आपकी ढैया, सिंह वालों की ढैया प्रारंभ होने वाली है। और राहु की बात करें, केतु की बात करें, तो राहु का परिवर्तन, केतु का परिवर्तन 18 मई 2025 को होने वाला है और ये 18 मई को परिवर्तित होंगे। राहु का परिवर्तन शनिदेव की राशि कुंभ में हो जाएगा, मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की, और शनिदेव मीन में जाएंगे, जहाँ पर अभी राहु मीन में गोचर कर रहे हैं। और केतु का परिवर्तन सूर्यदेव की राशि सिंह में होने जा रहा है। सिंह राशि में गोचर करेंगे केतु, जो कि आपके जीवन में अपना प्रभाव दिखाने वाले, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि राहु का परिवर्तन और केतु का परिवर्तन आपके केंद्र को जो है तो प्रभावित करेगा, जो कि आपकी लग्न है, मूल जो सबसे श्रेष्ठ भाव माना जाता है। हर एक भाव को अपना महत्व है, परंतु सबसे श्रेष्ठता की बात की जाए तो आपके लग्न की होती है। लग्न बड़ा ही, क्योंकि देखिए लग्न से सभी कुछ जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, उससे देखा जा सकता है। लग्न ही कहा जाए तो सभी भावों में सर्वे सर्वा कहा जाता है। और फिर उसके बाद आपका सप्तम भाव, जो कि योगों की जहाँ पर हम चर्चा करें तो दसम भाव बड़ा श्रेष्ठ होता है लग्न के बाद, परंतु यहाँ पर जहाँ परिवर्तन की चर्चा हो रही है वहाँ पर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे राहु महाराज। तो ये भाव भी बड़ा ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके दाम्पत्य, आपके व्यापार आदि के भाव माने जाते हैं। तो इन भावों को, दो भावों को बड़ा ही प्रभावित करने वाले हैं केतु और राहु। और यहाँ पर यह बात समझने की है कि देवगुरु बृहस्पति जब मई में गोचर करेंगे तो ये पूरे 1 वर्ष के लिए आ जाएंगे मिथुन में, जो कि वक्री मार्गी होते रहेंगे, तो उसका भी प्रभाव हम आगे समझेंगे।
और शनिदेव की बात करें तो ये शनिदेव का बहुत ही बड़ा परिवर्तन, महापरिवर्तन कहा जाएगा, क्योंकि ये 2.5 वर्षों के लिए शनिदेव फिर मीन राशि में आ जाएंगे। और राहु का भी परिवर्तन और केतु का भी परिवर्तन 18-18 महीने के लिए होता है, यानी 1.5 वर्ष के लिए। एक ग्रह 1 वर्ष के लिए, दूसरे 2 ग्रह 1.5 वर्ष के लिए, और चौथा जो ग्रह है शनि वो 2.5 वर्ष के लिए। इसलिए ये जो परिवर्तन है बड़ा ही प्रभावी है और बड़े परिवर्तन है, जो कि आपके 2025 और 26 दोनों को प्रभावित करेंगे। चलिए समझ लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में जैसे ही अभी मई तक क्योंकि गोचर करेंगे, आधा वर्ष यहाँ निकालेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं। आप घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, इसमें सब में देवगुरु बृहस्पति सहयोग कर रहे हैं। आपको लोगों का बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने, चाहे आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, इन सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आपके घर परिवार में बड़ा ही खुशी का माहौल देवगुरु बृहस्पति बनाए हुए हैं। और जाते जाते आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। और साथ में आपके वाणी को बड़ा ही श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति इस समय बनाए हुए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन आपके 10वें भाव में अभी चल रहा है, ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, बिना समय के हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। कहते हैं ना कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। तो बस बात वही है कि समय बहुत बली है। इस समय आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शत्रु, बड़े बड़े अड़चने, बाधाएं अपने आप दूर होती रही, आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती रही। आपने यदि लोन लिया, कर्ज लिया, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वो सब दूर होते रहे। परंतु अब परिवर्तन जब मिथुन में करेंगे तो क्या प्रभाव मिलेगा ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि आधा वर्ष इधर जाएगा और आधा वर्ष मई के बाद उधर। तो अब कुछ लोग संभवतः तारीख गिन सकते हैं कि अरे देवगुरु बृहस्पति तो 14 मई को गोचर करेंगे ना, तो आधा वर्ष कहाँ से हुआ, अभी तो कुछ दिन बाकी थे। तो एक एक दिन इसमें जब वर्ष की बात हो तो नहीं गिनी जाती है, और गिन भी सकते हैं तो कुछ दिन और भी मिल जाएंगे आपको। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मिथुन में जाएंगे, यानी कि आपके बड़े ही महत्वपूर्ण भाव, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए, आपके लिए क्यों, हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, आय। तो आय भाव में जाएंगे, यहाँ पर आय की वृद्धि कराएंगे। और आपके जीवन में आपकी जो कामनाएं अभी अधूरी रह गई हैं 2024 में, उन्हें भी पूरी करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और साथ में आपके जीवन में यदि आप अभी इस स्थिति में हैं कि संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो बड़ा ही श्रेष्ठ समय है 2025 में मई के बाद कि आपको संतान प्राप्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति योग बना रहे हैं। अभी पूरा समझिएगा, जानिएगा, क्योंकि अभी शनि का भी प्रभाव, कई ऐसे भाव हैं जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव देंगे। साथ साथ शनि की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही हैं, तो उनका भी प्रभाव दिखेगा। तो उनकी भी जब हम चर्चा करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो देवगुरु बृहस्पति आपको संतान प्राप्ति कराने वाले 2025 में बनेंगे। यदि आप लव लाइफ में परेशान थे तो ये परेशानी, आपकी समस्याएं दूर होने वाली हैं। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से आपको बेनिफिट होगा। और साथ में आप ये भी देखने वाले हैं कि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद, कलह का माहौल बना हुआ था, उसमें कमी आएगी और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। साथ में आप ये भी देखेंगे कि आप यदि मैरिज लाइफ को लेके चिंतित थे, दाम्पत्य जीवन को लेके चिंतित थे, तो ये चिंताएं अब दूर होंगी और आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में परेशान थे, अलगाव की स्थिति बनी हुई थी और आप
वास्तविकता में पूरे तन मन धन से चाहते हैं या चाहती हैं कि हमारी मैरिज लाइफ बेहतर हो जाए, हम फिर से अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ समय है जिसमें आप बढ़ सकते हैं। और जो लोग विवाह के लिए अग्रसर होना चाहते हैं, यानी कि विवाह आप करना चाहते हैं, तो 2025 में विवाह के भी योग बनने वाले हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव के प्रभाव को देखा जाए तो शनिदेव आपके अब आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च से। तो उसके बाद की स्थिति देखी जाए तो बड़े ही प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये ढैया का प्रभाव है। जो कि ढैया का प्रभाव देखा जाए तो इसमें कई बार स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं, परंतु ये 2.5 वर्ष जो पूरा होता है तो जाते जाते शनिदेव अपना प्रभाव पूरी तरह से अच्छा बुरा जो भी होता है वो दे के जाते हैं। आइए समझते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर स्थितियाँ ये बनने वाली हैं कि आपके कार्य क्षेत्र को शनिदेव प्रभावित करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनेंगी। आपको आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना होगा इस समय। आपको बहुत कहना चाहिए कि तन मन धन से 100% अपने काम को देना है आपको। बिल्कुल भी जो है तो यहाँ वहाँ ये नौकरी छोड़ दे, दूसरा पकड़ लें, तीसरा पकड़ लें, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। जो कि परिवर्तन की स्थितियाँ बनेंगी, परंतु कोई विशेष लाभ इससे नहीं होने वाला। इसलिए आपको बहुत धैर्य के साथ अपने करियर को संभालना होगा। और थोड़ा सा पिता के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर बनाइए, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके अलावा देखा जाए तो घर परिवार में भी अच्छा माहौल बना रहे, इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि घर परिवार में कलह का माहौल बन सकता है। आपकी वाणी जो है तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। जहां देवगुरु बृहस्पति आपके वाणी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, वहीं पर शनिदेव भी अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपके वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट लाने का प्रयास करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान के साथ अपने वाणी को संयमित रखना है और घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, इसके लिए प्रयास करते रहना है। यदि प्रयास करते रहेंगे तो आप सफल भी होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग करने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा आपको सहयोग करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जैसे हमने चर्चा की कि देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट करने के लिए भी जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति को मजबूत किया जाए। और 2025 में देवगुरु बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जो हर एक व्यक्ति को बड़ा ही सहयोग करेंगे शनिदेव के खिलाफ में, है ना। जहाँ शनिदेव एक तरफ से समस्याएं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति सहयोग करेंगे। तो सिंह वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बड़ा ही प्रभाव अच्छा बेहतर देने वाले हैं और बहुत सारी स्थितियों से बचाने वाले भी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव की ये सप्तम दृष्टि हो गई, अष्टम, नवम और दसम दृष्टि आपके जीवन में खासकर संतान को लेके जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति प्राप्ति कराएंगे, वहीं पर संतान प्राप्ति में अड़चने, संतान प्राप्ति होने में बाधाएं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आपको संतान प्राप्ति हो तो उस समय आप अपने गर्भ का बहुत ध्यान रखिए, गर्भ से संबंधित कोई समस्या ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो लव पार्टनर हैं उनके लिए पड़ने वाला है। यहाँ पर जो मैंने अभी पहले कहा था कि आपको पूरा देखना है, समझना है, क्योंकि ऐसे कुछ भाव हैं जहाँ पर शनि और गुरु की दृष्टि, दोनों की दृष्टि एक साथ प्रभावित हो रही है, तो प्रभाव डाल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो है तो एक सिद्धांत बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने कर्म को कभी भी गलत तरीके से नहीं करना है। मुझे कोई भी कर्म हो उसमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। मुझे कोई भी काम हो वो नियम के खिलाफ नहीं जाना है, वो धर्मयुक्त होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि शनिदेव जब प्रभावित करते हैं किसी व्यक्ति को तो सबसे ज़्यादा इन्हीं सब क्षेत्रों में प्रभाव डालते हैं कि व्यक्ति कितना गलत रास्ते में चल रहा है, व्यक्ति कितना आलसी है, व्यक्ति कितना जो नियम कानून है उनको नहीं मानने वाला है, उतना ही ज़्यादा समस्याएं देते हैं। और जो व्यक्ति सही रास्ते में चलता है, धर्मयुक्त चलता है, कर्म करने वाला होता है, न्यायप्रिय होता है, उतना ही शनिदेव
बेहतर परिणाम देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। विद्यार्थियों का मन थोड़ा सा भटकाव की स्थिति में जाएगा, परंतु बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं विद्यार्थियों के लिए। विशेषकर लव लाइफ के लिए आपको विशेष रूप से चिंता करने की आवश्यकता होगी। तो देखा जाए तो ये शनिदेव का प्रभाव कहीं ना कहीं रहने वाला है। राहु के प्रभाव को हम समझें तो राहु का प्रभाव भी आपके जीवन में आपके दाम्पत्य जीवन और आपके मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल बनाने का प्रयास जहां राहु करेंगे, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सावधानी की आवश्यकता इसलिए होगी क्योंकि ये राहु का परिवर्तन जब हो जाएगा मई के बाद, मई तक तो एक बार ठीक है, पर जब मई के बाद परिवर्तन राहु का हो जाएगा, ये बड़ी समस्या की बात है। क्योंकि राहु जहाँ पर प्रभाव विराजमान होने जा रहे हैं वो कुंभ राशि है, जो कि शनिदेव की राशि है, और शनिदेव की ढैया चलने वाली है, वहीं पर उन्हीं की राशि में राहु रहने वाले। ये बहुत गंभीर विषय है। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा आप संभालने की कोशिश करिएगा। व्यापारी हैं, व्यापारियों को भी भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना है, और जो विचार हों, आपके निर्णय हों, उन्हें बहुत स्थिरता के साथ, बहुत धैर्य के साथ करिएगा। और लोगों के साथ बड़े ही प्रेम से, खासकर विपरीत के साथ पूर्ण मान सम्मान के साथ उनका आदर करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो 2025 में सिंह वालों के लिए कहा जाए तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति तो नहीं है, परंतु खराब स्थिति भी नहीं है। ज़रूरत होगी कर्म करने की और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की, क्योंकि समय जब कभी बुरा आता है तो समय अच्छा भी आता है, और जब अच्छा आता है तो बुरा भी आता है। ये दोनों एक ही चक्र के दो भाग हैं, जहाँ पर जब चक्र घूमता है तो कभी अच्छा तो कभी बुरा। वास्तविकता में हम कई बार समझने में गलतियाँ करते हैं। जब हमारे जीवन में अच्छा हो रहा होता है, वास्तविकता में वो सबसे बुरा समय होता है, और जब बुरा हो रहा होता है वो सबसे अच्छा समय होता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम गलतियाँ अपने अच्छे समय में करते हैं तो बुरे समय में कभी भी नहीं करते। क्योंकि जब बुरा समय चल रहा होता है उस समय अपने हम कदम को बहुत फूंक फूंक के रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। पर जब अच्छा समय होता है तो हम अपने मद में चूर होते हैं, और क्या कह दें क्या कर दें हम वहाँ पर ध्यान नहीं देते। मैक्सिमम लोगों के साथ यही स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं उल्टी है। और हो सकता है कि जो मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को बुरा लगे, और लगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि जब अच्छा समय वो बुरा है। क्योंकि जन्म हमारे कर्मों से ही सब कुछ मिलता है, यानी कि जो हमारे कर्म हैं उन्हीं से जो एक फलित जन्म है, प्रभाव है, वो हमें देखने को मिलता है। तो जैसे जो भी कर्म करेंगे आप, तो वही प्रभाव आपको मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय तो हम जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, क्योंकि 2025 अब प्रारंभ होने वाला है। 2025 में कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं, हो सकता है कि शनिदेव राहु आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हों तो आपको अच्छे प्रभाव दें। क्योंकि ग्रह स्थितियाँ कैसी हैं जन्म कुंडली में, वे बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला होता है। इस समय आपकी दशाएँ कैसी चल रही हैं, ये सब कुछ आपको बहुत ही प्रभावित करने वाली स्थितियां होती हैं। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए, ये बेहद जरूरी है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें, तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना करिए। भगवान राम के साथ में संपूर्ण राम दरबार का जो है तो आप आराधन पूजन करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू रखिए, जिससे आपको और भी बेहतर स्थितियां देखने को मिले। तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ देना है, अपनी दिनचर्या को बेहतर करना है, हर एक काम को टाइम टू टाइम करना है। और उसके लिए आपको प्लानिंग 2024 में क्या आपने जो सोचा था 2024 में, यदि आपने प्राप्त नहीं कर पाए, या 2025 के लिए आपने क्या गोल बनाया है, नहीं बनाया तो बना लीजिए, उसके लिए एक्शन प्लान भी बना लीजिए और फिर उसके लिए आगे बढ़िए। जब हम कोई भी कामनाएं युद्ध स्तर में उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं तो सभी कामनाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। तो अवश्य अपने गोल को बनाइए। भगवान से यही प्रार्थना है कि 2025 में आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, आपके जीवन में कोई भी दुख समस्या ना आए, आप हमेशा सुखी रहें, और हर एक वो कामना आपकी पूरी हो जो आपने सोचा है 2025 के लिए या सोचने वाले हैं।
यही कामना के साथ और इस आशा के साथ कि आप कर्म करने से पीछे नहीं हटेंगे और 2025 में वो सब चीज़ें प्राप्त करेंगे जो आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।